मेरा तो ड्रीम था क्रिकेटर बनने का, आउट ऑफ इंडिया जाना था। तो मैं जा नहीं पाया था किसी कारणवश। इतनी मेहनत और इतनी लगन के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद जब 3 साल में कुछ नहीं लगा तो फिर एक बार होता है ना कि डीमोटिवेट हो जाता बंदा। 2 साल मैंने लगातार बॉइल्ड खाया और मैंने लगातार मेहनत करते हुए 7 साल बाद ये मुकाम हासिल कर दिया। 2022 में वर्ल्ड चैंपियन बन के आया। तो जो यूथ है हमारी, उसको शॉर्टकट बहुत पसंद है। आपको लिख के दिया डाइट में 2 टैबलेट खानी है, आपने यार 2 से बन रही है थोड़ी, तो यार 6 खा लेता हूँ। कि ओवरडोज के मामले सबसे ज्यादा है। गुर्जर समाज अब जाकर थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगा है। तो मुझे को देख के कहते हैं लोग, यार तुम एक बड़े शरीफ गुर्जर लगे। अभी मैं बॉलीवुड के भी एक मूवी कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, लास्ट ईयर। कौन सी? रोहिंग्या। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर कर सकूँ और उन लोगों को कवर कर सकूँ जो चाहते तो कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाते, कि पैसों की वजह से। कभी भी निराशा ना हो। आस पास वाले आपको बहुत निराश करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट में है कि डिसिप्लिन। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं भारत के गुर्जर चैनल में। और लगातार हम आपको गुर्जर समाज की खबरें दिखाते हैं, चाहे वो गांव की खबर हो, चाहे आम से खास की खबर हो। तो इसी कड़ी में आज कपिल गुर्जर जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। आज लोग आपको जानते हैं, सब देखते हैं, कपिल गुर्जर एक नाम है जी। लेकिन कैसे रही, अगर कॉलेज लाइफ की बात करें, शुरुआत किस तरह हुई, कहाँ से हुई, थोड़ा जो व्यूअर देख रहे हैं, गाँव का नाम किस तरह से, कहाँ पे गए? देखिए जी, कठिन तो बहुत रही है और अपना चैलेंजिंग भी बहुत रही है, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं। अपने फादर अपना नौकरी पे थे, तो सबको देखना था। 4-5 मतलब 3 सिस्टर है मेरे, 2 हम भाई हैं और सारे ही आज अपने अच्छे मतलब कि पढ़ाई लिखाई करके अच्छे जॉब पे सेटल है सब। तो मेरा तो ड्रीम था क्रिकेटर बनने का। अच्छा। स्टार्टिंग से। अच्छा। तो क्रिकेटर में मैंने बहुत मेहनत करी। नेशनल भी मैं खेला हूँ उत्तराखंड से। अच्छा। और एक टाइम था जब मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना था। तो मैं जा नहीं पाया था किसी कारणवश, और माता जी ने नहीं भेजा था। सबसे बड़ी बात हो तो डरती थी मुंबई तक भेजने तक। अच्छा। तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि वो सिलेक्शन ट्रायल था इंडिया अंडर 19 या कुछ करके था। तो उसके बाद जब मैंने वो चाहते थे सबकी इंजीनियर बनूँ मैं, इंजीनियर। तो वो भी एक बड़ा प्रेशर था कि मन तो था नहीं कि एक एज ए इंजीनियर बनूं। एज ए स्पोर्ट्स के लिए बड़ा शुरू से ही अपना टारगेट कुछ और था। और अपने स्कूल में भी मैं चैंपियन रहा हूँ। मेरे यहाँ 6 से 7 स्पोर्ट्स थे। अच्छा। और जब तक मैंने 12th पास करी है तो टॉप 1 पे मैं रहा हूँ 12th तक। अच्छा। तो शुरू से ही एक बेस था कि मुझे स्पोर्ट्स मैन ही बनना है, या तो क्रिकेटर बनूँ चाहे कुछ ऐसा करूँ जिसमें मैं अपने आप मतलब किसी की नौकरी ना करूं, बिल्कुल अपना ही कुछ काम करना था। तो कैसे फिर वो क्रिकेटर से बॉडी बिल्डर की कहानी कैसे बनी, क्या लगा? तो फिर मेरे एक तो शुरू से वैसे जो ये बॉडी शुरू से ऐसी थी या क्या, मतलब नहीं, हाइट तो अच्छी थी। और आपको पता ही है कि गुजर कैसा रहता है। लेकिन ये है कि एक इंटरनेशनल लेवल के लिए और एक मुकाम पाने के लिए आपको एक अलग ही दिशा और एक अलग मेहनत करनी होती है। और नहीं तो हजारों लोग, और आज 99% लोग जिम कर रहे हैं और उसमें से कोई एक ही मुकाम तक पहुंच पाता है। तो मेरे एक आदर्श हैं ठाकुर अनूप सिंह, जो कि महाराष्ट्र से हैं और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, गुरु भी मानता हूँ। तो वो मेरे एक इंस्पिरेशन भी है मेरी। एक मतलब कि मैंने उन्हीं से ये लगन प्राप्त करी है। वो 2015 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे। अच्छा। तो जब मैं लगभग वैसे ही अपना 6 महीने जिम चला गया, गर्मियों में छोड़ दिया, वो वाला मेरा सिस्टम था। ऐसे ही था, मतलब इनरेगुलर था। तो जब 2015 में वो चैंपियन बने, उसके बाद मेरे को बस एक ही लगा कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। उनको देख के। और 2015 में वो बने और मैंने लगातार मेहनत करते हुए 7 साल बाद ये मुकाम हासिल कर दिया। 2022 में वर्ल्ड चैंपियन बन के आया। तो सबसे पहले फ़ोन भी मुझे उन्हीं का आया। अच्छा। तो मुझे बड़ा खुशी हुई। और मतलब कि बीच में काफ़ी दिक्कतें हुई, जैसे कि मैं लगातार 5 साल से टॉप 5 में सिलेक्शन हो रहा था। और उत्तराखंड से मैं एक मात्र प्लेयर हूँ इस साल जो वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट हुआ था। बिल्कुल। और लास्ट 5 सालों से मैं सिलेक्शन को हर बार निकाल रहा था। एशिया में और वर्ल्ड में मेरा 2018 से लगातार 5 साल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि मैं टॉप 5 में बार आया हूँ। और मेरा 2018 में मैं टॉप 5 में आया हूँ, मेरी 5th प्लेस पड़ी। फिर उसके साल मैंने मेहनत करता रहा। मैंने कहा यार नहीं कुछ होगा इस बार। फिर नहीं लगा कुछ, हाथ में 4th प्लेस पड़ी नेक्स्ट ईयर। तो मैंने एक कदम स्टेप ऊपर किया। फिर उसके बाद अगले साल भी मेरी 4th प्लेस पड़ी। तो 3 साल हो गए थे। बहुत मतलब कि मेहनत भी है, बहुत लगन भी है, आपका डिसिप्लिन का गेम है ये पूरा 24 आवर्स का गेम है।
तो इतनी मेहनत और इतनी लगन के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद जब 3 साल में कुछ नहीं लगा, तो फिर एक बार होता है ना कि डीमोटिवेट हो जाता बंदा, फिर लोगों का इधर उधर से रोने लग जाता है कि भाई नहीं होने का, कुछ हो तो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मेडल नहीं आ रहा है। तो बस वही है कि इस साल बस ऊपर वाले की कृपया और अपनी मेहनत, नहीं आपकी मेहनत भी है, कृपया के साथ साथ में मेहनत भी है। क्या नाम, इस साल मेरा दोनों में मतलब एशिया में सिल्वर मेडल, जो कि मैंने जुलाई में प्राप्त किया, और दिसंबर में मेरा थाईलैंड में हुआ है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये तो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं, मेरा गोल्ड आया। बिल्कुल, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, आपको आज देख रहे हैं, लेकिन बड़ा टफ रहता है इसके पीछे जो आपने बताया कि मेहनत तो भी है। लेकिन लास्ट कब पराठे खाए थे, कुछ याद है कि कुछ कब ऑयली कब खाया था, कुछ जो व्यूअर देख रहे हैं आपको, तो क्योंकि काफी मेंटेन भी करना पड़ता है, अपनी डाइट को भी बड़ा मेंटेन। मैंने 2 साल से तो कुछ खाया नहीं था, देखो। अच्छा। 2 साल तो मैंने बिल्कुल बॉइल्ड ही खाया है। और जब मेरा लास्ट ईयर 4th प्लेस पड़ा टॉप 5 में, मतलब टॉप 5 में आने के बाद बार बार मेडल से रहा था, तो लास्ट ईयर मैंने मतलब कि एक बिल्कुल ही वो कर लिया था कि थोड़ी बहुत जो मैं चीट करता हूँ अपनी डाइट को लेकर, उसको भी छोड़ दूंगा। तो कहने मतलब ये 2 साल मैंने लगातार बॉइल्ड खाया है। और आप सोच ही सकते हो कि सबसे टफ एक यही चीज़ है कि जो आदमी ने कंट्रोल कर लिया खाने पीने पे, वो आदमी फिट हो जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है लगातार, आप भी कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं, केस हैं, बहुत बढ़ गए हैं, जो अच्छे यंग लड़के हैं, तो उनको क्या कारण है कि जो हार्ट अटैक आ रहा है? हार्ट अटैक का कारण ये है कि बहुत से लोगों को क्या होता है कि अभी कुछ लोग जिम में जाते हैं, जैसे जूनियर बिगनर हो गए, तो जाते ही अपना पुशअप्स करने लग जाते हैं बहुत से, या जाते ही कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जिससे कि उनके सीधे हार्ट पे मतलब कि वो पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। आप कभी भी देखोगे कि आप तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है। और आप कभी भी जाओ जिम में, पहले आप वार्म अप करो, बॉडी को अच्छे से गर्म करो, साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, थोड़ा सा बॉडी को गर्माओ, ठीक है, या रनिंग करो, उसके बाद आप पुशअप या दंड बैठक करो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग क्या होते हैं कि जूनियर जो बिगनर होते हैं वो जाते ही भाई जाते ही पुशअप्स मारेंगे, तो अब बॉडी हमारी उस अवस्था में होती नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एकदम से जो जिनको थोड़ी बहुत जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी और चीज़ की कंडीशन है, वो जिम तो वो भी लोग आ रहे हैं जिनको थोड़ी बहुत बीमारियां भी हैं, तो पहले से ही आप फिट नहीं हैं और आपने जाते ही उसको प्रेशर कर दिया। और दूसरी बात क्या है कि जैसे बहुत से केस है कि किसी का बीपी बहुत हाई होता है, उसको आप एक प्री वर्कआउट हम ऐसा लेते हैं, मतलब वर्कआउट से पहले, तो उसमें भी आपका कैफीन काफ़ी हाई होता है, तो आपका बीपी पहले से ही हाई है, और आपको सपोज करो किसी ने, आपको नॉलेज नहीं है, आपके किसी ट्रेनर ने जो आपको वो दे दिया प्री वर्कआउट, तो उससे बीपी आपका और हाई हो गया, और ज़्यादा हाई हो गया। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा क्या है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल एक अच्छे, जिसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, या कोई अच्छा आपका ट्रेनर हो या कोच हो, उसके अंडर से आप मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्या ले रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। और ऊपर से क्या होता है कि बहुत से लोगों को आज के टाइम में, जैसे बिगिनर हैं और जो यूथ है हमारी, उसको शॉर्टकट बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि बस मुझे भी रात में सब कुछ हो जाए। मैंने को 8 साल लगे हैं पहुंचने में, वो सोचते हैं हम 8 महीने में पहुंचे। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि डोजेज और ले लेते हैं। सपोज करूँगी मैंने कहा कि 2 टैबलेट खानी है आपको सुबह, तो उसने कहा कि अच्छा यार 2 टैबलेट खानी है, अगर मैं 4 खाऊंगा तो ज़्यादा जल्दी से बन जाएगा। तो मैंने तो बताया 2, इसमें काफ़ी मैंने देखे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, कि जैसे आपको लिख के दिया डाइट में कि 2 टैबलेट खानी है, आपने यार 2 से बन रही है थोड़ी, तो यार 6 खा लेता हूँ मैं। तो वो चीज़ होती है कि ओवरडोज, एक ओवरडोज हो गया, एक आपका, आप पहले प्रॉपर अपना चेकअप कराइए बॉडी का कि आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, उसी हिसाब से आप उसके, अभी हमारे यहाँ कोई आता है तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है कॉन्सेप्ट से कि भैया आपकी मेडिकल व्यवस्था कैसी है, मतलब कि आप फिट हैं बिल्कुल, या पहले से कुछ बीमारियां हैं आपके पास? तो नहीं है। तो बहुत से कहते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, मेरा ये फ्रैक्चर हुआ था, मेरे यहाँ चोट लगी थी, या मेरे को सांस लेने की प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास एक तो अच्छा, आप अभी कोई जिम वगैरह भी चला रहे हैं? मेरा जिम है अपना पर्सनल, यहीं पर हरिद्वार में। अच्छा, हरिद्वार में। किंग्स के नाम से। ओके। और दूसरा क्या है कि अभी मेरे पास एक बंदा ऐसा आया है कि जो कोरोना में बिल्कुल हार गया था। अच्छा। मतलब कि डॉक्टर्स ने भी उसको मना कर दिया था कि भाई कुछ नहीं होने का, बिल्कुल वो आज मेरे सामने जीवित है, क्योंकि उसको ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है। ओके। और वो मेरे अंडर आता है ट्रेनिंग करने के लिए, तो कहने मतलब ये कि उसको मुझे पता है कि किस तरह से ट्रेनिंग करानी है। इसको कितनी डाइट, किस तरह की डाइट रहेगी, कितनी एक्सरसाइज रहेगी। पहले से इतनी प्रॉब्लम है कि आप उसके पास बैठोगे ना तो उससे सांस तेज चलती है। अगर मैं उसको ज़्यादा वर्कआउट करा दूंगा एकदम से, या कुछ ऐसी चीज़ दे दूंगा, तो उसका जो
मतलब सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज के साथ बिल्कुल बिल्कुल कोई भी काम करें आप। और ओवरडोज मेन है मेरा, कि ओवरडोज के मामले सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। कि जो आदमी ओवरडोज कर लेता है किसी चीज़ को, तो वो मामला ज़्यादा है। और बिगिनर्स के लिए वो है कि वो पहले अपना आप अच्छे वार्म अप करें बॉडी में, फिर जाकर कोई भी टर्निंग करें। चिनअप भी करो, आप देखो चिनअप करोगे आप डायरेक्ट चिनअप नहीं होने का आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप थोड़ा रनिंग भाग के आओगे, रनिंग करके आओगे, बॉडी आपकी गर्म होगी, तो आप चिनअप करोगे फटाफट। सही बात है, सही बात। तो बस यही है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं गुर्जर समाज के ऊपर। कैसे देख रहे हैं गुर्जर समाज के युवा, किस दिशा में निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, मैं पिछले 3 से 4 साल की अगर बात करूँ तो गुर्जर समाज अब जाकर थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगा है। अदरवाइज बहुत पीछे था। अभी स्पोर्ट्स में भी ले लो, आप पढ़ाई में भी ले लो। अभी ये लास्ट के 3-4 साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो डे बाई डे ग्रो कर रहा है। जैसे हमारी कम्युनिटी में जाट और गुर्जरों का बहुत होता है, तो जाट शुरू से ही अपना चलते आ रहे हैं, मतलब स्टडी में भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं। आप देखोगे हरियाणा ये वो, बॉक्सिंग में भी है। लेकिन अभी 3-4 साल उठा के देखो तो आप गुर्जर के लड़के भी काफ़ी तेजी से जा रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म जा रहे हैं। मतलब आप चैंपियन भी देख लोगे कितने सारे आपको स्पोर्ट्स में भी, आपको गुर्जर, आपका भुवनेश्वर मावी, आज के दिन दो क्रिकेटर है, क्रिकेटर शिवम मावी, ठीक है ना, सिलेक्शन हो गया है। और आपका ये जो अपना हंस 2.0 जीता है बैचलर, ये बिल्कुल। हाँ, तो काफी अमित भड़ाना, MC स्क्वायर, काफी नाम है, यतेंद्र सिंह, ठीक है, नितिन चंदेला हो गए, हम नॉर्थ के हम हो गए तीनों। तो कहने वाला बहुत है कि अब ये 3-4 साल है ना, जो गुर्जर समाज हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी क्यों गुर्जर समाज की छवि को लेके क्यों कहा जाता है जी बड़े दबंग लोग हैं, हुड़दंगी लोग हैं? आप जैसे युवा लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि भैया नहीं, गुर्जर समाज बदल चुका है, खेल में बदल चुका है, पढ़ाई को लेके बदल चुका है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बाज आ रहे हैं लोग जो बार बार ये कहते हैं? देखो जी, उसमें तो टाइम लगेगा। अभी माइंड सेट सबका लोगों का यही है कि अभी गुर्जर को बोलते ही ना, आदमी का एकदम मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। वो सोचता है कि बस ये तो वही लड़ाई झगड़े, बंदूक शंदूक और ये सब चीजें, तो मेंटेलिटी है ही। और मेरा एक्सपीरियंस भी है, लोगों को अगर पता चलता है ना गुर्जर है, तो फिर वो एक अलग ही उसमें दिखता है। तो मुझे को देख के कहते हैं लोग, यार तुम एक बड़े शरीफ गुर्जर लगे मेरे को, मतलब एक शांत गुर्जर लगे, कि इस तरह के गुर्जर होते नहीं है जिस तरह से तुम है। तो काफ़ी फेस करने को मिलता है कि जब लोगों को पता चलता है कि मैं गुर्जर हूँ, कह रहे लेकिन लगते तो नहीं हो गुर्जर इस तरह से, कि गुर्जर ऐसे होते नहीं, बड़े व्यवहार से गुर्जर नहीं लगते हो आप। तो ये चीज उनके दिमाग में माइंडसेट, और ये धीरे धीरे जाएगी, जिस तरह से अब 3-4 सालों में काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब क्या यहाँ से क्या है मंजिल, आगे कहाँ बढ़ना है, क्या टारगेट है? अभी मंजिल यह है कि अभी मैं मिस्टर वर्ल्ड तो बन चुका हूँ। अभी मेरा कुछ WWE वगैरह कुछ तैयारी वगैरह है? WWE में नहीं जाना है अभी। सौरभ गुर्जर जो है वो WWE में ही है, उनका भी नाम लेना भूल गया था मैं। और वो बड़े नाम है वो। हाँ, वो भी मेरे साथ एक हमारा भी एक पहले मैं एक सीरियल के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो उसमें हम दोनों ही साथ में सिलेक्ट हुए, महाभारत में। अच्छा, आप भी थे उसमें? तो मेरा सिलेक्शन कट के उनका हुआ था। अच्छा, हाँ, मतलब 2 ही सिलेक्ट हुए थे। वो भी बस मुझे खुशी ये थी कि वो भी गुजरी था। चलो कोई नहीं, मतलब कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो ग्वालियर के हैं। हाँ, तो बाकी इस क्षेत्र में आप देखो, आप स्पोर्ट्स में और बॉडी बिल्डिंग में तो लगातार पिछले 3-4 सालों को उठा के देखो, आपको हर क्षेत्र में गुर्जर मिलेंगे। और आपको IAS और PCS भी मैंने इस बार कैच आउट किए हैं कि पिछले 2 साल में बढ़ रहे हैं, कम से कम 7 से 8 निकले हैं। IAS PCS लगातार बढ़ रहे हैं, तो लगातार क्षेत्र में। और ये नहीं कि आपका इसी में हो गया, आपका क्रिकेटर ले लो, क्रिकेट ले लो, म्यूजिक ले लो, बॉलीवुड ले लो। बिल्कुल। अभी मैं बॉलीवुड की भी एक मूवी कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, लास्ट ईयर। कौन सी? रोहिंग्या। अच्छा, रोहिंग्या। हाँ, जो कि लास्ट ईयर 15 नवंबर को रिलीज हुई थी OTT पे। अच्छा। और अभी भी मेरा यही है कि मैं अपने मुकाम, जैसे मैंने ये मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक चैन बनाऊँ, अलग अलग शहरों में मेरे नाम के जिम हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर कर सकूँ, और उन लोगों को कवर कर सकूँ जो चाहते तो कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाते कि पैसों की वजह से। बिल्कुल। तो जो यूथ आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है, आप काफ़ी लोगों के आइडियल हैं, आपको लोग देखते हैं, और क्या आप उनको एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि जिससे कि समाज और देश का नाम रोशन कर सके? तो मैसेज में ये देना चाहूँगा सबको कि अपना गोल सेट रखें और कभी भी निराशा ना हो। आस पास वाले आपको बहुत निराश करते हैं। जहाँ आप एक बार मतलब कि आप किसी मुकाम को नहीं पा पाए, या आपने 2 साल ट्राई किया, तो आप उस 2 साल के बाद छोड़ देते हो अपने मुकाम को। अरे यार छोड़ो, क्यों? अपने वजह से नहीं छोड़ते, आप समाज की वजह से छोड़ देते हो, कि समाज आपको नोशन लग जाता है। इधर के बच्चे, उधर के क्राउड, दोस्त, अपने फैमिली वाले, मोहल्ले वाले, अरे यार इससे नहीं हो पाएगा, ये तो बेकार में टाइम लगा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, ये है वो है।
ना कुछ नहीं क्यों कहीं ना कहीं कहने सुनने वाले नेगेटिव थॉट आती है ना आपके अंदर, नेगेटिव थॉट आती है तो आप उससे ढीले पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उससे ढीले पड़ जाते हैं। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे को लोगों ने बहुत कहा, लेकिन जब मैंने 2022 में दोनों टाइटल एशिया और वर्ल्ड के सिल्वर गोल्ड मारा तो किसी का सबकी बोलती बंद हो गई, अपने आप ही हो गई। और जो लोग कहते थे ना कि इससे नहीं हो पाएगा, वही अब यार मिलवा दो यार, मिलना है क्या करना है ये, क्योंकि आज आपका काम बोल रहा है, वो जो मेहनत थी, जो आपने परिश्रम किया, वो सब चीजें देख रहे हैं। तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लेनी, पॉजिटिव रहना हमेशा। गोल अपना सेट रहेगा, बिना गोल के आप कभी भी अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। जब मैंने कसम खाई थी कि मुझको मिस्टर वर्ल्ड बनना है तो मेरा टारगेट 2015 में ले लिया था मैंने, ये मेरे को मिस्टर वर्ल्ड बनना है। उसके बाद मैंने बहुत सारे टाइटल जीते हैं। 2017 में मिस्टर इंडिया बना, उसके बाद 2018 में मिस्टर ओलंपिया में सिल्वर मेडल बना, उसके बाद में नॉर्थ इंडिया चैंपियन बना, उसके बाद में एशिया में टॉप 5 में आया, साउथ एशिया में टॉप 5 में आया, वर्ल्ड में टॉप 5 में आया। उसके बाद जाकर मेरे को ये मेडल आया। बिल्कुल, हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा। आपने बड़े हर तरह के सवाल को बड़े बेबाक तरीके से भी दिया और गुर्जर समाज को एक अच्छा मैसेज भी आपसे जाने और बाकी एक मैसेज होता है कि जो लोग इस फील्ड में हैं, बॉडी बिल्डिंग में हैं या फिटनेस में हैं, उनके लिए एक मैसेज है मेरे लिए कि डिसिप्लिन से बड़ा कुछ नहीं है। डिसिप्लिन, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे और जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के बॉडी बिल्डिंग करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये 24 आवर्स का गेम है। और कोई जॉब ऐसी होती है कि आप सुबह 7 बजे गए, 4 बजे छुट्टी हो गई, चलो आप घर बैठे हैं, कुछ भी। तो इसमें क्या है, आपको 24 आवर्स, आपको 2 से ढाई घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होगा, बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको रात को भी खाना होगा, आपको रात को सोते हुए बीच में भी कुछ रखना होगा कि भाई मैं सो रहा हूँ, मुझे 2 बजे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा, मतलब किस टाइम खाना, कितना खाना है, सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। बिल्कुल इसकी एक डिसिप्लिन के बिना कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं बन सकती। और बॉडी बिल्डर पर वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना चाहते हो और एक अच्छा देश के लिए कुछ मेडल या कुछ अपना तिरंगा फहराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन से ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में है कि डिसिप्लिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल गुर्जर जी, आपने भारत के गुर्जर को समय दिया। तो लगातार ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको खबरें दिखाते हैं। ये एक आम से खास की कहानी, कोई एक खास ऐसे नहीं बनता, एक आम व्यक्ति खास नहीं बनता, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत डिसिप्लिन होता है। तो ऐसी वीडियो लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे भारत के गुर्जर चैनल पर। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।